यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन की दिव्य लीलाओं पर आधारित है, जो हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। हम इस कथा को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति की प्रेरणा देना है। कृपया इसे इसी दृष्टिकोण से देखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार कंस को आकाशवाणी से यह पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके सभी पुत्रों को मार दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो अद्भुत घटनाएं घटित हुई। वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानी। गोकुल में भगवान कृष्ण का आगमन हो चुका था। यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें पुत्र के रूप में अपनाया। उनके घर में खुशियां लौट आई थी। पूरा गोकुल कृष्ण के बाल रूप को देखकर आनंदित हो उठा था। श्री कृष्ण का मुखमंडल ऐसा दिव्य था कि जो भी उन्हें देखता वह उनकी मासूमियत और मोहक मुस्कान पर मोहित हो जाता। श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत शरारती और मनमोहक था। वे अन्य बच्चों की तरह ही खेलते, लेकिन उनके खेलों में कुछ अद्भुत बातें छिपी होती। जब कृष्ण रेंगते हुए चलने लगे तो वे गोकुल की गलियों में इधर उधर घूमने लगे। वे मिट्टी खाते और यशोदा माँ को परेशान करते। एक दिन जब यशोदा माँ ने उन्हें मिट्टी खाते हुए देखा तो उन्हें डांटा। यशोदा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, तूने मिट्टी क्यों खाई? मुंह खोल, मुझे दिखा। श्री कृष्ण ने डरते डरते अपना मुंह खोला और यशोदा माँ को उनके मुंह में समस्त ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई दिया। धरती, आकाश, तारे, ग्रह, सब कुछ उनके मुंह में था। यह सब देखकर यशोदा माँ चौंक गई और समझ गई कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। लेकिन ईश्वर की माया ने यशोदा माँ के मन से यह विचार तुरंत हटा दिया और वह उन्हें फिर से एक सामान्य बालक के रूप में देखने लगी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध है उनकी माखन चोरी। गोकुल की गोपियां उनके माखन चोरी करने की शरारतों से परेशान हो जाती थीं। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों में जाकर मटकी से माखन चुरा लेते। एक बार गोपियों ने मिलकर श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से की। गोपियाँ कहने लगी, तुम्हारा बेटा दिन भर माखन चुराता है, हमारी मटकियाँ तोड़ देता है और फिर दोस्तों के साथ सारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कृष्ण को बुलाकर पूछा, कान्हा, ये क्या कह रहे हो? क्यों शरारत करते हो? श्री कृष्ण अपनी मासूम आंखों से माँ की ओर देखते हैं और बोले, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ बोल रही है, मैं तो सिर्फ खेलने जाता हूँ। यशोदा माँ उनके भोलेपन से हार गई और गोपियों से कहा, अरे यह छोटा बच्चा है, इसे माफ़ कर दो। लेकिन गोपियाँ भी जानती थीं कि कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं, फिर भी उनके साथ शरारतों का आनंद उठाती। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से पूरा गोकुल आनंदित हो रहा था। उनकी शरारतों और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन यह बाल लीलाएं केवल खेल नहीं, वे भगवान की दिव्यता को दर्शाती थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे और कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से उनका संहार किया।